नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर एक कथा के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं कथा। एक समय की बात है। विद्युत केशी नाम से प्रसिद्ध राक्षसों का एक राजा था और उसका पुत्र सुकेशी गुणों में उससे भी बढ़कर था। उस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे एक आकाशचारी नगर और शत्रुओं से अजय एवं अवध्य होने का वर भी दिया। वह शंकर से आकाशचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसों के साथ सदा धर्म पथ पर रहते हुए विचरने लगे। एक समय मगधारण्य में जाकर उस राक्षस राज ने वहां ध्यान परायण ऋषियों के आश्रमों को देखा और उस समय महर्षियों को देखकर अभिवादन और प्रणाम किया। फिर एक जगह बैठकर वे सब समस्त ऋषियों से वे कहने लगे, मेरे हृदय में एक संदेह है, अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और वो संदेह यह है कि इस लोक और परलोक में कल्याणकारी क्या है। मनुष्य सज्जनों में कैसे पूज्य होता है और उसे सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है। इस प्रकार ऋषिगण उन्हें विचार कर फिर बताते हैं कि जो सदा यज्ञ आदि कार्य, स्वाध्याय, वेद ज्ञान और विष्णु पूजा में रत रहता है, वे देवताओं के शाश्वत परम धर्म हैं। सुकेसी बोलते हैं कि धर्म का लक्षण क्या है, उसमें कौन से आचरण एवं सत्य कर्म होते हैं जिसका आश्रय लेकर देवादिदेव कभी दुखी नहीं होते। कृपया उसका वर्णन करें। तब ऋषियों ने सभी के धर्मों को विस्तृत रूप से बताते हैं कि बाहुबल, ईर्ष्या भाव, युद्ध कार्य, नीति शास्त्र का ज्ञान और हरि भक्ति ये दैत्यों के धर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ योग साधन, वेद ध्यान, ब्रह्म विज्ञान तथा विष्णु और शिव इन दोनों में अचल भक्ति ये सब सिद्धों के धर्म कहे गए हैं। ऊंची उपासना, नृत्य और वाद्य का ज्ञान तथा सरस्वती के प्रति निश्चल भक्ति ये गंधर्वों के धर्म कहे गए हैं। अद्भुत विद्या का धारण करना, विज्ञान, पुरुषार्थ की बुद्धि और भवानी के प्रति भक्ति वे विद्याधरों के धर्म कहे गए हैं। गंधर्व विद्या का ज्ञान, सूर्य के प्रति अटल भक्ति और सभी शिल्प कलाओं में कुशलता ये किम पुरुषों के धर्म माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य, अमानवित्व, योगाभ्यास में दृढ़ प्रीति एवं सर्वत्र इच्छा अनुसार भ्रमण ये पितरों के धर्म कहे गए हैं। राक्षस ब्रह्मचर्य, नियताहार, जप, आत्मज्ञान और नियमानुसार धर्म ज्ञान ये ऋषियों के धर्म कहे गए हैं। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रांति, दया, अहिंसा, धर्म, क्षमा, जितेंद्र, शौच, मांगल्य तथा विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवी में भक्ति ये मानवों के धर्म कहे गए हैं। पर स्त्री गमन, दूसरों से के धन में लोलुपता, वेदाध्ययन और शिव भक्ति ये राक्षसों के धर्म कहे गए हैं। अविवेक, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मांस भक्षण की प्रवृत्ति ये पिशाचों के धर्म हैं। ये ही 12 योनियां हैं। पितामह ब्रह्मा ने उन्हें उनके ये 12 गति देने वाले धर्म कहे गए हैं। उसके बाद ऋषियों ने पूरी पृथ्वी में निवास करने वाले सातों द्वीपों, जम्बू द्वीप से लेकर सागर, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप सभी के माप को बताते हैं। इसके साथ ही साथ सभी नरकों के बारे में विस्तृत रूप से शुकेशी को उनको विस्तार रूप से उनका सब वर्णन करते हैं। उसके बाद ऋषियों ने जम्बू द्वीप की स्थिति और पर्वत, नदियों का वर्णन करके सभी का वृत्तांत रूप में सुकेशी को बताते हैं। साथ ही साथ सभी आश्रम धर्म और सदाचार का स्वरूप का वर्णन करते हैं और बहुत सारी ज्ञान की बातें उन्हें बताते हैं जिससे सुकेशु संतुष्ट हो जाते हैं।
इस प्रकार मुनियों के द्वारा बताने के बाद सुकेशी उन ब्रह्मज्ञानी महर्षियों को प्रणाम करके धर्म का चिंतन करते हुए उड़कर अपने पुर को चले जाते हैं और अपने नगर उत्तम नगर में जाकर सुकेशी सभी राक्षसों को बुलाकर उनसे धर्म की बात बतलाते हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी का सर्वथा त्याग, पवित्रता, इंद्रिय संयम, दान, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य, अहंकार का न करना, प्रिय, सत्य और मधुर वाणी बोलना, सदा सत्य कार्यों में अनुराग रखना एवं सदाचार का पालन करना, ये सब धर्म परलोक में सुख देने वाले हैं। मुनियों ने इस प्रकार के आदिकाल के पुरातन धर्म को मुझे बतलाया है और मैं तुम लोगों को आज्ञा देता हूँ कि तुम लोग बिना किसी हिचक के इन सभी धर्मों का आचरण करो और पालन करो। पुलिसत्य जी ने कहते हैं कि उसके बाद सुकेशी के वचन से सभी राक्षस प्रसन्न चित्त होकर 13 अंग वाले धर्म का आचरण करने लगे। इससे राक्षसों की सभी प्रकार की अच्छी उन्नति हुई। वे पुत्र, पौत्र तथा अर्थ, धर्म, सदाचार आदि से संपन्न हो गए। उस महान राक्षसों के तेज के सामने सूर्य, नक्षत्र और चंद्रमा की गति और कांति क्षीण सी दिखने लगी। निशाचरों की नगरी तीनों लोकों में दिन में चंद्रमा के समान और रात में सूर्य के समान चमकने लगी। अब फल यह हुआ कि आकाश में सूर्य की गति का पता ही नहीं चला। लोग उस श्रेष्ठ नगर के तेज के कारण आकाश में चंद्रमा समझने लगे और सरोवर के कमल दिन को रात्रि समझकर विकसित नहीं होते थे, पर वे रात्रि में सुकेशी के पुर को सूर्य समझकर विभूति प्रदान करने की इच्छा से विकसित होने लगे। इस प्रकार उल्लू भी दिन में आए जानकर उल्लुओं को मारने लगा और स्नान करने वाले लोग भी रात्रि को दिन समझकर गले तक खुले बदन होकर स्नान करने लगे एवं जप करते हुए जल में खड़े रहे। उस समय सुकेशी के नगर के सूर्यवत दर्शन होने से चकवा चकई रात्रि को ही दिन मानकर परस्पर अलग नहीं होते थे। वे उच्च स्वर से कहते, निश्चय ही किसी पत्नी से विहीन चक्रवाक पक्षी ने एकांत में नदी तट पर फुत्कार करके जीवन त्याग दिया है। इसी से दयार्द सूर्य अपनी तेज किरणों से जगत को तपाते हुए किसी प्रकार अस्त नहीं हो रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि निश्चय ही कोई चक्रवाक मर गया है और पति के शोक में उसकी दुखनी कांता ने भारी तप किया है, इसलिए निश्चय ही उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए एवं चंद्रमा को जीत लेने वाले भगवान सूर्य अस्थि नहीं हो रहे। उन दिनों यज्ञशालाओं में ऋत्विजों के साथ यजमान लोग रात्रि में ही यज्ञ कर्म करने लगे। विष्णु के भक्त लोग भक्ति पूर्वक सदा विष्णु की पूजा करते रहते एवं दूसरे लोग सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा और शिव की आराधना में लगे रहते। कामी लोग यह मानने लगे कि चंद्रमा ने रात्रि को निरंतर के लिए अपने ज्योतिषमय के बना दिया है। अच्छा हुआ। दूसरे लोग कहने लगे कि हम लोगों ने श्रावण आदि 4 महीनों में शुद्ध भाव से अति सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा महालक्ष्मी के साथ सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले श्री भगवान विष्णु की पूजा की है। इसी अवधि में सर्व कामदा अशून्य शयना द्वितीय तिथि होती है और उसी से प्रसन्न होकर भगवान ने अशून्य तथा महाभोगों से परिपूर्ण उत्तम शयन प्रदान किया है। दूसरे कहते हैं कि देवी रोहिणी ने चंद्रमा का क्षय देखकर निश्चय ही रुद्र की आराधना करने की अभिलाषा से परम पवित्र अक्षय अष्टमी तिथि के से में वेदोक्त विधि से कठिन तपस्या की है, जिसे संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उसे अपनी इच्छा से वर दिया है। इस प्रकार सभी लोगों का अपना अपना मत देने लगे। चंद्रमा ने निश्चय ही अखंड व्रत का आचरण करके भगवान विष्णु हरि को आधारित किया है, उससे आकाश में चंद्रमा अखंड रूप से प्रकाशित हो रहा है। दूसरों ने कहा चंद्रमा ने अत्यधिक तेज वाले श्री विष्णु के चरण युगल की विधिवत पूजा करके अपनी रक्षा की है। उससे तेजस्वी चंद्रमा सूर्य पर विजय प्राप्त करके हमें आनंद देते हुए दिन में सूर्य की भांति दीप्तमान हो रहे हैं और अन्य अनेक प्रकार के कारणों से सचमुच यह लक्षित हो रहा है कि चंद्रमा के द्वारा पराजित हुए सूर्य पूर्व दीप्त वाले नहीं दिख रहे हैं। इस प्रकार वार्ता करने वालों के वाक्यों को सुनकर सूर्य भगवान सोचने लगे कि ये लोग इस प्रकार शुभाशुभ वचन क्यों बोल रहे हैं।
भगवान दिवाकर ऐसा विचार कर ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने देखा कि समस्त त्रैलोक के चारों ओर से राक्षसों द्वारा ग्रस्त हो गया है। तब योगी भगवान भास्कर राक्षसों की वृद्धि तथा तेज की असहनीयता को जानकर स्वयं चिंता करने लगे। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सभी राक्षस सदाचार परायण पवित्र देवता और ब्राह्मणों की पूजा में अनुरक्त तथा धार्मिक हो गए हैं। उसके बाद राक्षसों को नष्ट करने वाला तथा अंधकार रूपी हाथी के लिए तेज किरणों रूपी नख वाले सिंह के समान सूर्य उनके विनाश के विषय में चिंतन करने लगे। अंत में सूर्य को राक्षसों के अपनी धर्म से गिरने का मूल कारण मालूम हुआ, जो समस्त धर्मों का विनाशक है। तब क्रोध से अभिभूत होकर सूर्य ने शत्रुओं को भेद करने वाले अपनी किरणों द्वारा भली भांति उस राक्षस को देखा, और उस समय सूर्य द्वारा क्रोध भरी दृष्टि से देखे जाने के कारण वह नगर नष्ट हुए पुण्य वाले ग्रह के समान आकाश से नीचे गिर पड़ा। अब अपने नगर को गिरता देख शालकंटक ने अर्थात सुकेसी ने ऊंचे स्वर से चीखने लगे, ओम नमो भवाय शर्वाय। यह कहा। उसकी चीख को सुनकर गगन में विचरण करने वाले सभी चारण चिल्लाने लगे, हाय हाय हाय, यह शिव भक्त तो नीचे गिर रहा है। सर्वत्र व्याप्त और अविनाशी नित्य शंकर ने चारणों से उस वचन को सुना और फिर सोचने लिया, नगर किसके द्वारा पृथ्वी पर गिराया जा रहा है। जब उन्हें यह जान लिया कि सूर्य के द्वारा राक्षसों का यह पुर गिराया जा रहा है, इससे त्रिलोचन शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य को देखा। त्रिनेत्रधारी शंकर को देखते ही सूर्य भगवान आकाश से नीचे आ गिरे और आकाश से नीचे वायुमंडल मार्ग में वे इस प्रकार गिरे जैसे यंत्र के द्वारा कोई पत्थर फेंका गया हो। फिर पलाश पुष्प के समान आभा वाले सूर्य वायुमंडल से अलग होकर किन्नरों एवं चारणों से भरे अंतरिक्ष से नीचे गिर गए। उस समय आकाश से नीचे गिरते हुए सूर्य चारणों से घिरे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे ताल वृक्ष से गिरने वाले अधपका ताल फल कपियों से घिरा हो। तब मुनियों ने किरणमाली भगवान सूर्य के समीप आकर उनसे कहा कि यदि तुम कल्याण चाहते हो तो विष्णु के क्षेत्र में गिरो। गिरते हुए ही सूर्य ने ऐसा सुना और उन तपस्वियों से पूछा, भगवान विष्णु का वह पवित्र क्षेत्र कौन सा है? आप लोग मुझे शीघ्र बताएं। इस पर मुनियों ने उनसे बताया कि आप महाफल देने वाले उस क्षेत्र का मैं वह विवरण बताता हूँ। इस समय वह क्षेत्र वासुदेव का क्षेत्र है, किंतु भविष्य में वह शंकर का क्षेत्र होगा। योगशाही से प्रारंभ कर केशव दर्शन तक का क्षेत्र हरि का पवित्र क्षेत्र है और इसका नाम वाराणसीपुरी है। उसे सुनकर शिव जी की नेत्र अग्नि से संतप्त हुए भगवान सूर्य वरुणा और असी इन दोनों नदियों के बीच में जाके गिर गए और उसके बाद शरीर के जलते रहने से व्याकुल हुए सूर्य असी नदी में स्नान करने के बाद वरुणा नदी में इच्छानुकूल स्नान किए और इस प्रकार शंकर जी के तीसरे नेत्र से अग्नि से दग्ध होकर वे बारंबार असी और वरुणा नदी की ओर अलाद चक्र के समान चक्कर काटने लगे। अर्थात कभी इधर नहाते, कभी इधर स्नान करते, कभी उधर स्नान करते। और इसी बीच ऋषि यक्ष राक्षस नाग विद्याधर पक्षी अप्सराएं और भास्कर के रथ में जितने भी भूत प्रेत आदि थे वे सभी इसे ज्ञापित करने के लिए ब्रह्मलोक को गए। तब सूर्यपति इंद्र ब्रह्मा देवताओं के साथ सूर्य की शांति के लिए महेश्वर के आवास स्थान पर मंदार पर्वत पर गए और वहां जाकर देवेश शूलपाणी भगवान शिव का दर्शन करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी भास्कर के लिए शिव जी को प्रसन्न किए और उन्हें सूर्य जी को वाराणसी ले आए। फिर भगवान शंकर ने सूर्य भगवान को हाथ में लेकर उनका नाम लोल रख दिया और उन्हें इस रथ पर स्थापित किया। दिनकर के अपने रथ में आरूढ़ हो जाने पर ब्रह्मा सुकेसी के पास गए और उसे पुनः बांधो और नगर सहित आकाश में पूर्ववत स्थापित कर दिया। सुकेसी को पुनः आकाश में स्थापित करने के बाद ब्रह्मा जी शंकर का आलिंगन एवं केशव देव को प्रणाम करके अपने वैराज नामक लोक में चले गए और इस प्रकार प्राचीन समय में सूर्य ने सुकेसी के नगर को पृथ्वी पर गिराया और महादेव भगवान सूर्य को अपने तृतीय नेत्र से अग्नि से दग्ध न कर केवल भूमि तल पर गिरा ही दिया था। फिर शंकर ने सूर्य को प्रतिभासित होने के लिए भूमि तल से आकाश में स्थापित किया और
ब्रह्मा ने निशाचर राज को उसके पूर्व और बंधुओं के साथ आकाश में फिर से स्थापित किया। तो इस प्रकार सुकेसी के आकाश में विचरण करना, उसे ज्ञान प्राप्त करना और उसके तेज से सूर्य भगवान का धरती पर गिरना की कथा है। अब आगे एक और कथा बताने जा रही हूँ। आशा है आप लोगों को ये कथा पसंद आएगी। और यह सब कथा मैं पुराणों से लेकर आप लोगों को बता रही हूँ। तो आगे चलते हैं एक अन्य कथा की ओर। सतयुग के प्रारंभ में सोमवंश में ऋक्ष नामक के एक महाबलवान राजा उत्पन्न हुए थे। उन ऋक्ष से संवरण की उत्पत्ति हुई। पिता ने उसे बचपन में ही राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और वह बाल्यकाल में ही सदा धर्मनिष्ठ रहा। वरुण के पुत्र वशिष्ठ उनके पुरोहित थे। उन्होंने उसे अंगों सहित संपूर्ण वेदों को पढ़ाया और एक दिन की बात है कि वह छुट्टी रहने के पर वह राजपुत्र संवरण तपोनिधि वशिष्ठ को सभी कार्य सौंप कर वन चला गया। फिर शिकार के लिए व्यग्र वह अकेला ही वैभराज नामक निर्जन वन में पहुंचा। उसके बाद वह उन्माद से ग्रस्त हो गया, क्योंकि उस वन में सभी ऋतुओं में फूल फूलते रहते थे, सुगंधी भी रहती थी। फिर भी उससे संतृप्त न होने के कारण वह कौतूहलवश वन में चारों ओर विचरण करने लगा। वहां उसने फूले हुए श्वेत, लाल, पीले कमल, कुमुद एवं नीले कमलों से भरे उस वन को देखा। अप्सराएं एवं देव कन्याएं वहां सदा मनोरंजन किया करती थी। सवर्ण ने उनके बीच एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसको देखते ही वह राजा कामदेव के बाण से पीड़ित हो गया और इसी प्रकार वह कन्या भी उसे देखकर काम बाण से मोहित हो गई और काम के बाणों से विवश होकर वे दोनों अचेत से हो गए। राजा घोड़ी की पीठ पर रखे हुए आसन से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इच्छा के अनुसार अपना रूप बना लेने वाला महात्मा गंधर्व लोग उसके पास जाकर उसे जल से सींचने लगे। दूसरे ही क्षण उसे चेतना आ गई और तब अप्सराओं ने उनसे मधुर वाणी में जल से भी आश्वस्त किया और फिर उसे उठाकर उसके पिता के घर ले गया। फिर वह राजा घोड़ी पर चढ़कर श्रेष्ठ पैठण नगर इस प्रकार चला गया जैसे कोई इच्छा के अनुसार चलने वाला देवता मेरु श्रृंग पर चला जाए। ऋक्ष के पुत्र संवरण ने पर्वत पर देवकन्या तप्ती को जब से अपनी आंखों से देखा था, तब से वह दिन में ना तो भोजन करता था, ना ही रात्रि में सोता ही था। फिर सब कुछ जानने वाले एवं शांत एवं तथा तपस्या से निधि स्वरूप वरुण के पुत्र महायोगी वशिष्ठ उस वीर पुत्र को तप्ती के कारण संताप में पड़े देखकर आकाश के ऊपर जाकर सूर्यमंडल में प्रवेश किया तथा वहां रथ पर बैठे हुए तेज किरणों वाले सूर्यदेव का उसने दर्शन किए। द्विश्रेष्ठ वशिष्ठ को सूर्यदेव ने का प्रणाम करके कहा। फिर वे सूर्यदेव के द्वारा प्रत्याभिवादन किए जाने पर उनके समीप जाकर रथ में बैठ गए। सूर्यदेव के पास रथ पर बैठे हुए अग्नि शिखाओं के समान चमचमाती जटा वाले वरुण के पुत्र वशिष्ठ दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। फिर भगवान सूर्य ने उन तपस्वी का अर्ध आदि से सत्कार किया। उसके बाद उनके आने का कारण पूछा। तब तपोधन वशिष्ठ जी ने सूर्य से कहा कि मैं राजपुत्र संवरण के लिए आपसे कन्या की याचना करने आया हूँ, आप उसे कृपया प्रदान करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि उसके बाद सूर्यदेव घर पर आए और ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ को राजा संवरण के लिए तप्ती नाम की उस कन्या को समर्पित कर दिया। फिर सूर्यपुत्री के को साथ लेकर वशिष्ठ अपने पवित्र आश्रम में आ गए। वह कन्या उस राजपुत्र का स्मरण कर और हाथ जोड़कर ऋषि वशिष्ठ से बोली कि हे वशिष्ठ जी, मैंने वन में चिंता में विभोर होकर अपनी सेविकाओं तथा अप्सराओं के साथ देवपुत्र के समान सौम्य सुंदर जिस व्यक्ति को देखा था, उसे मैं लक्षणों से राजकुमार समझ रही हूँ, क्योंकि उसके दोनों शुभ चरणों में चक्र, गदा और खड़ग के चिन्ह हैं। उसकी जांघें तथा उरु दोनों
हाथी के सूंड के समान है, उसकी कटी सिंह की कटी के समान है, तथा त्रिबली युक्त 3 बलों वाला उसका उदर भाग बहुत पतला है, उसकी गर्दन शंखों के समान है। इस प्रकार वह उसका वर्णन करने लगी और कहने लगी, उस महापराक्रमी राजा पुत्र के ललाट, कंधे, कपोल, यह सब देखकर, उसकी दोनों भुजाएं, ये सब देखकर मैं उन पर आसक्त हो गई। तब सूर्यपुत्र तप्ती के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ध्यान में मग्न हो गए और तप्ती को उस कुमार में आसक्त समझकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने यह बात कही कि जिस राजपुत्र का तुमने पहले दर्शन किया था और जिसकी कामना तुम आज कर रही हो, वह ऋक्ष का पुत्र संवरण ही है और वह आज मेरे आश्रम में आ रहा है। उसके पश्चात वह राजकुमार भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के आश्रम में आ गया। उस राजा ने वशिष्ठ जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। बैठने पर तप्ती को देखा। खिले कमल के समान विशाल नेत्रों वाली उस तप्ती को देखकर उसने सोचा कि इसे मैंने पहले भी देखा है। तब उसने ब्राह्मण जी से पूछा कि सुंदरी कौन है। इस पर वशिष्ठ जी ने राजश्रेष्ठ संवरण से कहा कि हे नरेंद्र, पृथ्वी में तप्ती नाम से प्रसिद्ध यह सूर्य की पुत्री है। मैंने तुम्हारे लिए ही सूर्य से इनकी याचना की थी और उन्होंने तुम्हारे लिए इसे मुझे सौंपा था। मैं तुम्हारे लिए ही इसे आश्रम में लाया हूँ। अतः नरेंद्र, उठो एवं विधिवत इस सूर्य पुत्री तप्ती का पानी ग्रहण करो। ऐसा कहने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तप्ती का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। सूर्य की तनिया तप्ती भी इंद्र के तुल्य प्रभावशाली उस सुंदर पति को पाकर प्रसन्न हुई और वह उत्तम महलों में उनके साथ इस प्रकार विहार करने लगी जैसे इंद्र को पाकर स्वर्ग में सची विहार करती है। तो इस प्रकार यह कथा थी। आशा है आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। अब बहुत ही जल्दी मैं दूसरी कथा लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगी और आशा करती हूँ कि आज की कथा आप लोगों को बहुत ही पसंद आई है। कोशिश करूंगी कि और भी अच्छी अच्छी कथाएं आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।